नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रैक्टर न्यूज और मैं हूं आपके साथ एकता। केंद्र सरकार ने भारत में कृषि क्रांति के जनक और प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न देने का ऐलान किया है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार यानी 9 फरवरी को यह घोषणा की है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एमएस स्वामीनाथन के साथ एक तस्वीर भी शेयर की है। इसी के साथ पीएम मोदी ने कहा है कि स्वामीनाथन एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें वो करीब से जानते थे। वो हमेशा दिवंगत वैज्ञानिक के मूल्यों को महत्व देते थे। इसी के साथ प्रधानमंत्री ने कहा, यह बेहद खुशी की बात है कि भारत सरकार देश में कृषि और किसानों के कल्याण के लिए उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न से सम्मानित कर रही है। उन्होंने चुनौतीपूर्ण समय के दौरान भारत को कृषि में आत्मनिर्भरता हासिल की है और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है। ऐसे में आज के अपने स्पेशल वीडियो में हम आपको एमएस स्वामीनाथन के जिंदगी से जुड़ी हर वो बातें बताने जा रहे हैं जिन्होंने उनको कृषि क्रांति का जनक बना दिया। दरअसल एमएस स्वामीनाथन ने देश में खाने की कमी न होने के उद्देश्य से कृषि की पढ़ाई की थी। प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन का जन्म मद्रास प्रेसिडेंसी में साल 1925 में हुआ था। स्वामीनाथन 11 साल के ही थे जब उनके पिता की मौत हो गई थी। उनके बड़े भाई ने उन्हें पढ़ा लिखा कर बड़ा किया था। वहीं उनके परिजन उन्हें मेडिकल की पढ़ाई कराना चाहते थे, लेकिन उन्होंने अपनी पढ़ाई की शुरुआत प्राणी विज्ञान से की। वहीं दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 1943 में बंगाल में भीषण अकाल पड़ा था, जिसने उन्हें झकझोर कर रख दिया था। इसे देखते हुए उन्होंने 1944 में मद्रास एग्रीकल्चरल कॉलेज में कृषि विज्ञान में बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री हासिल की थी। वहीं 1947 में वो अनुवांशिक और प्रदाप प्रजनन की पढ़ाई करने के लिए दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान आ गए थे। उन्होंने 1949 में साइटोजेनेटिक्स में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने अपना शोध आलू पर किया था। आपको बता दें कि एमएस स्वामीनाथन पर परिवार वालों की तरफ से सिविल सेवा में परीक्षा की तैयारी करने की भी दबाव बनाया गया था। स्वामीनाथन सिविल सेवा की परीक्षा में भी शामिल हुए और भारतीय पुलिस सेवा में उनका चयन भी हुआ। उसी दौरान नीदरलैंड के आनुवंशिकी में यूनेस्को फेलोशिप के रूप में कृषि क्षेत्र में एक मौका भी मिला। स्वामीनाथन ने पुलिस सेवा को छोड़कर नीदरलैंड जाना सही समझा। वहीं 1954 में वो भारत आ गए और यहीं कृषि के लिए काम करना शुरू कर दिया। एमएस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का अगुआ भी माना जाता है। वह पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले गेहूं की एक बेहतरीन किस्म की पहचान की थी। इसके कारण भारत में गेहूं उत्पाद में भारी वृद्धि भी देखी गई थी। वहीं देश को अकाल में उबारने और किसानों को मजबूत बनाने वाली नीति बनाने में उन्होंने अहम योगदान निभाया था। उनकी अध्यक्षता में आयोग भी बनाया गया था, जिसने किसानों की जिंदगी को सुधारने के लिए कई अहम सिफारिशें भी की थी। इसके अलावा उन्होंने भारत में कृषि की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए एक रिपोर्ट भी पेश की थी, जिसे स्वामीनाथन रिपोर्ट कहा जाता था, जो आज तक लागू नहीं किया गया है। तो आपको बता देते हैं कि आखिर स्वामीनाथन रिपोर्ट क्या है। दरअसल प्रोफेसर एमएस स्वामीनाथन की अध्यक्षता में 2004 में राष्ट्रीय किसान आयोग यानी कि एनसीएफ का गठन किया गया था। एनसीएफ में 2004 और 2006 के बीच 5 रिपोर्ट पेश किए गए थे, जिनमें भारत में मेजर फार्मिंग सिस्टम की प्रोडक्टिविटी और स्थिरता को बढ़ाने के तरीके सुझाए गए थे। सामान्य भाषा में इन रिपोर्टों को स्वामीनाथन रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। अब आपको बताते हैं कि स्वामीनाथन रिपोर्ट में क्या कुछ सुझाव दिए गए थे। तो सुझाव की बात करें तो इसमें पहला सुझाव ये था कि देश में खाद और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी के लिए रणनीति बनाई जाए। वहीं दूसरे सुझाव की बात करें तो फार्मिंग सिस्टम की प्रोडक्टिविटी और स्थिरता में सुधार किए जाए। किसानों को मिलने वाले कर्ज का फ्लो बढ़ाने के लिए भी सुधार के बारे में इसमें बात की गई थी। वहीं शुष्क भूमि के साथ साथ पहाड़ी और तटीय क्षेत्रों में किसान के लिए फार्मिंग प्रोग्राम बनाए गए थे। कृषि से जुड़े सामान की क्वालिटी और कॉस्ट में भी सुधार की बात की गई थी। वैश्विक कीमतें गिरने पर किसानों को आयात से बचाना होगा। बेहतर कृषि के लिए स्थानीय निकायों को सशक्त बनाना होगा। वहीं स्वामीनाथन को उनके काम के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है। स्वामीनाथन को देश के 3 सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। इसके अलावा उन्हें एचके फिरोदिया पुरस्कार, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार और इंदिरा गांधी पुरस्कार भी दिया जा चुका है। तो ऐसे में आज के इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। ट्रैक्टर न्यूज से जुड़ी और भी खबरें जानने के लिए बने रहिए ट्रैक्टर न्यूज के साथ।